दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो तस्वीर सबसे ज़्यादा साफ दिख रही है और जिसमें सबसे ज़्यादा असहज किया है वो है देश के मुख्य धारा की मीडिया। दरअसल सबसे दुरुस्त अगर कोई हुआ है जिसकी भाषा सही हुई है, भाषा शैली में जिसमें परिवर्तन हुआ है, वो है देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया तथाकथित अपने आप को कहते हैं। दरअसल वो अभी है नहीं। अब तो जो सोशल मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों ने उसका स्थान जो है ले लिया है। कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो पूरी मीडिया मिलकर एक दिन में अपना नहीं दे पाते होंगे व्यूअर, उतने एक एक यूट्यूबर पूरे दिन में दे देता है। एक एक यूट्यूबर, और अगर 10-5 जोड़ लिए जाएं तो उनके व्यूअरशिप कई गुना ज़्यादा निकल जाएंगे। दरअसल अब वास्तविक जो मीडिया है इस देश की, वो जो सोशल मीडिया और यूट्यूब चलाने वाले पत्रकार जर्नलिस्ट हैं वही है। क्योंकि जब तानाशाही का दौर आया तो जो मेन स्ट्रीम की मीडिया थी वो पूरी तरीके से जन भावना के खिलाफ, और जो आम जन की बातें हुआ करती थी, आम जनता की समस्याएं हुआ करती थी, उसको बेदखल करके जो लफाजी प्रोपेगेंडा और तमाम चीज़ें होती थी उसको दिखाने में मशगूल रही। और वो दिखाने में कई कारण उसके परिणाम थे। दरअसल दबाव तो था ही था, और दबाव ऐसा नहीं था कि ये काम कर नहीं सकते थे। दरअसल उनका माइंड सेट और उसमें काम करने वाले संरचनात्मक उनका माइंड है, वो सामंती माइंड की सोच रखने वाले दरअसल काम उसमें वही करते हैं जिसे सामान्यतः जातिवादी लोग कहते हैं। तो सबसे बड़े जातिवादी जो हैं वो उसी में काम करते हैं, तो उन्हें अच्छा भी लगता था। दबाव का जो है बहाया आडंबर और झूठ का प्रोपेगेंडा रखते थे कि हम पे दबाव है। दरअसल दबाव वबाव होता नहीं है इतना जितना झूठ का ये बताते थे। दरअसल उन्हें जो पिछड़े और दलितों की खबरें हुआ करती हैं उनको हीन भावना में दिखाना, उनको दबाना, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा रचना, बड़ा मजा आता है। तो ये सारी बातें करने का मतलब मेरा ये है कि किसी का घमंड टूटा वो तो टूटा। इस चुनाव 2024 के परिणाम ने बहुत लोगों का घमंड टूटा और तोड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो घमंड टूटा है वो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, जो मुख्य मीडिया कहते हैं, दरअसल है नहीं, सॉरी। दरअसल ये जो करोड़ों अरबों रुपए जो लगा के मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को कहते, उसका टूटा। आप देखिए चुनाव का परिणाम आने से पहले क्या एग्जैक्ट पोल थे, इस देश को तबाह करने की तरफ एग्जैक्ट पोल दे रहे थे। 300, 300, 400, और वो एक रजत शर्मा वो टीवी देख रहे थे, क्या एग्जैक्ट पोल थे उनके, और तमाम ऐसे चैनल दे रहे थे। दरअसल ये इनका पूरा जो वो था प्रोपेगेंडा, वो इस संदर्भ में था कि ये पूरा आभा मंडल और ऐसा माहौल बनाकर जो कम मार्जिन की सीटें थी उनको इसी ब्लेंडर में जितवा देते, और सारी जहां कॉन्टेस्ट थे, जहां जबरदस्त एक दूसरे से फाइट हो रही सीटें, वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी को दे रहे थे। अगर मान लो इनका प्रोपेगेंडा ये चल जाता तो क्या इस देश के इतिहास में ऐसा कभी हो पाता? और इनका झूठ और फरेब जाने कितनी दूर तक चलता, और जाने कितने चुनाव और जाने कितने आम जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाता। सोच के देखो, मैं सोचता हूं तो मतलब रूह कांपती। कहता देखो किस तरीके से ये ब्लंडर कर रहे थे, झूठ, केवल झूठ, 400 पार, 350 पार, फलाने पार। वो तो शुक्र करो इस आदमी का, योगेंद्र यादव जी का, इन्होंने एग्जैक्ट आंकड़े बता दिए थे, और विश्वास भी नहीं हो रहा था लोगों को, क्योंकि उनके यहाँ तो करोड़ों करोड़ों रुपए जो खैरात में आते हैं सरकारों के, होते दरअसल आम जनता के हैं। सरकारों से सेटिंग करते हैं और बेहताशा पैसा बहाते हैं। इस पे रोक लगी है। अब जो एग्जिट पोल चुनाव से पहले देने लगेंगे लोग, इस देश के लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, और उन्हें विश्वास करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश के जो संस्कृति है, इस देश की जो विरासत है, उसे तबाह करने का काम इस देश की मीडिया कर रही थी। जब इमरजेंसी लगी थी, कि दरअसल हमें तो उस बात का ध्यान है नहीं, ना तो मेरी इतनी उम्र थी, लेकिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, लोग बताते हैं कि तब भी इस तरीके से मीडिया ने काम नहीं किया था जिस तरीके से इस दौर में मीडिया ने काम किया था। सत्ता के एकदम चमचे बन गए थे, इतनी चापलूसी सत्ता की हद कर दी थी। और अगर सोच के देखो कि अगर ये एग्जिट पोल आ जाती, हालांकि जो ब्लंडर इन्होंने फैलाया था, जो इन्होंने प्रोपेगेंडा तैयार किया था, अगर अधिकारी और विपक्ष उसमें दबाव में आ जाते, और मैं तो कहता हूं कि अगर विपक्ष इतना अलर्ट ना होता तो आप सोच सकते थे ये परिणाम कुछ और होते। जैसे मेरा गृह जनपद फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है, और फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक सीट जो हराई गई है, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के नवल किशोर साग के, वो खुद आरोप लगा रहे हैं। आप जरा इनका सुनिए आरोप। प्रशासन के चलते और खासकर काउंटिंग के दौरान जिस तरह से खासकर
कायमगंज विधानसभा में जिस तरह का दौर चला, मैं कह सकता हूं कि 18 राउंड की काउंटिंग के बाद काउंटिंग 31 राउंड तक की हो गई, लेकिन उसका डिस्प्ले जो 17C फॉर्म है, हमारे किसी भी जो ARO टेबल पे रहते हैं उनको किसी को कोई फॉर्म नहीं दिया गया। मेरे द्वारा जब व्यक्तिगत अनुरोध मैंने किया तो जस्ट मामूली मात्र के लिए उन्होंने माइक से अनाउंस कर दिया, इवन कि उसको डिस्प्ले पे भी नहीं दिया और ना 17C2 फॉर्म दिया। और बाद में जब मालूम पड़ा, आंकड़ों के आधार पे हम लोग 4700 वोट से जीत रहे थे, लेकिन किस तरह से काउंटिंग में गोलमाल करके मुझे हराने का काम किया गया। कि जनता ने तो मुझे आशीर्वाद दिया है, लेकिन प्रशासन ने गड़बड़ी करके, धांधली करके मुझे हरा दिया है। और कितने वोट से हराया? 2678 वोट, यानी 2600 वोट से केवल फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरवा दिया गया, ऐसा प्रत्याशी कहना है। और ऐसी न जाने कितनी सीटें होती जो 5000 से कम मार्जिन की 2000-3000 वाली सीटें जो जीती हैं, वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती। और ऐसा माहौल बन जाता, अधिकारी के दिमाग में ऐसी सेट हो जाती, और वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलती दबाव में, और उस परिणाम आज कुछ और होता। दरअसल इस देश की मीडिया का जो एक्सपोज हुए है, इस देश की मीडिया, उनके एग्जैक्ट पोल, इससे समझदार लोगों को खुशी मनानी चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए उस विपक्ष का जिसने इतनी सटीक और तीखी प्रतिक्रिया कर दी थी चुनाव का परिणाम आने से पहले, जिससे ये इनके मंसूबे थोड़े डगमगा गए थे। और उसका परिणाम ये रहा कि आज ये 240 पे अटक गया और हम फुल मैंडेट नहीं ले पाए। दरअसल क्या मैंडेट ले लेते अगर ये, तो फिर ये कहाँ किसी को पूछने वाले थे। आज जो मोदी गारंटी, भाजपा की सरकार कहने वाले अब NDA की सरकार कहने लगे, अब कुछ दिन बाद गठबंधन की सरकार कहने लगेंगे, ये कहते। आज जो नायडू और नीतीश कुमार के पीछे और किंग मेकर की मीडिया लिख रही है, वो दरअसल उन्हें पलटू राम, पलटी मारने वाला, सबसे भ्रष्ट, नैतिक दुष्ट सब कह रहे थे। 6 महीने से 7 महीने से जब से वो इंडिया गठबंधन और तेजस्वी RJD की सरकार टूटी थी, उपहास का पात्र बना दिया गया था नीतीश कुमार को। ये कौन लोग कर रहे थे और आज क्या कर रहे हैं? तो सबसे अच्छा काम इस देश में हुआ है वो ये है कि इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे अपने आप तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो एक्सपोज हो गई है। इतिहास में दर्ज हो गया है कि इनके जो एग्जैक्ट पोल वगैरह आते हैं, ये सब फेक और फर्जी टाइप के आते हैं। फर्जी वैसे ये जो विधा है, ये बहुत अच्छी विधा है, लेकिन इसको अगर आप सही तरीके से करें, इसको आप निरपेक्ष भाव से करें, किसी का पक्ष ना लें, तो ही सही है। अन्यथा ये बहुत ही भ्रामक आंकड़े पेश करती हैं, और अभी तक ये भ्रामक आंकड़े ही पेश करते रहे। सबसे पहले ही दिखाने लगते थे इतने से पार, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन देश की जनता का जो मूड था, उसने जो परिणाम दिया, वो सबके सामने है, और इस देश की मीडिया एक्सपोज हुई है। ये सबसे खुशी की बात है इस देशवासियों के लिए। नमस्कार।